गाइस मेरे हाथ में आप कुछ सोप देख रहे होंगे। हमने इंशाल्लाह इस तरह का सोप हमने बगैर मशीन के बनाना है, ठीक है। और हैंडमेड सोप आपका हैंडमेड होगा, लेकिन अगर आप ब्रांडिंग चाहे तो ऊपर कर सकते हो। खूबसूरत लुक के साथ इंशाल्लाह आप सोप बना सकते हो खुद ही बगैर मशीन के। जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे उम्मीद करता हूं सब आफियत से होंगे। गाइस आज की जो हमारी वीडियो है ये इसमें जो है ना, हमने ओलिव ऑयल 10% रखना है, ठीक है। और 90% इसमें जो सा कोकोनट ऑयल यूज करेंगे। तो ठीक है गाइज, ये भी जो वीडियो ये स्टेप बाय स्टेप हम लेके जाएंगे, ठीक है। और ये भी हम 10 वीडियो, इसकी भी 10 तक सीरीज बनाएंगे इंशाल्लाह। ये हर तरह की वीडियो जो सी मैं चाहता हूँ तो होनी चाहिए, महंगी सस्ती, क्योंकि हर बंदा तो महंगी भी जो सी सोप रेसिपी फोन नहीं कर सकता, हर बंदा नहीं बना सकता। तो ठीक है गाइज, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। कास्टिक लेना 40 ग्राम, ठीक है। तो ये मैंने टेयर किया हुआ था बीकर को ऑलरेडी। तो इसके साथ ही ये वाटर मैंने लिया हुआ है। वाटर आपने लेना 55 ग्राम, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस, कुछ हिस्सा मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, कुछ हिस्सा मैं रख लूंगा, क्योंकि 3 फेस हमने बनाने हैं, ठीक है इसके। तो ठीक है, इतना इनफ है। तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं। जी गाइस, ये कास्टिक क्ले हमारी बनेगी, इसे मैं साइड पर रख लेता हूँ। कई जो वाटर मैंने रखा था वो आप देख ले, रफ सा आइडिया तकरीबन मैंने 21 ग्राम ये तकरीबन वाटर मैंने जो रखा हुआ बचा के, ठीक है। गाइस सबसे पहले मैं लेता हूँ ओलिव ऑयल। गाइस रोगने जैतून मैंने लिया है 25 ग्राम ओलिव ऑयल, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। ओलिव ऑयल मैंने लिया 25 ग्राम। तो मजीद हम कोकोनट ऑयल भी मैं इसी में ही मेजर कर लेता हूँ। ये तो गाइस मैं आपको एक बार दिखा दूं, कोकोनट ऑयल भी जो सा मैंने लिया है 225 ग्राम मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंटों में ऊपर नीचे हो जाता है। 225 ग्राम मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, 225 ग्राम, ठीक है, कोकोनट ऑयल। तो अब ये जो मेरा बचा हुआ वाटर था, अब मैं इसे ले लेता हूँ, ठीक है, जो वाटर बचा हुआ था। गैस 2.5 ग्राम इसमें ले रहा हूँ सिट्रिक एसिड, ठीक है। जी गैस, ये 2.5 ग्राम हमारा हो गया सिट्रिक एसिड, ठीक है। ये याद रखा करें, स्टीरिक और होता है, सिट्रिक और होता है, ठीक है। सिट्रिक जो होता है ये टाटरी, ये बआसानी पंसार स्टोर से मिल जाता है। गैस इसको अच्छे से अपने वाटर में हल कर लेना है, ठीक है। गैस अगला जो हमारा इंग्रेडिएंट्स होगा ये होगा EDTA। ये मैंने 2.5 ग्राम लेना है, ठीक है, EDTA भी। जी मेरा 2.5 ग्राम हो गया, ठीक है। गाइस पिछली वीडियो मैंने बताया था EDTA जोन्स होता है, ये वाटर सॉफ्टनर है, ठीक है। गाइस इसे भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा इंग्रेडिएंट्स वो होगा जिंक डाइऑक्साइड। जिंक भी इसमें हम 2 ग्राम लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हमारा जिंक ऑक्साइड हो गया। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। जी गाइस इसमें एक चीज अभी रहती है, ठीक है। गाइस 2.5 ग्राम इसमें हमने लेना है शैम्पू बेस, ठीक है। ये देख सकते हैं शैम्पू बेस है, इसे भी आपने अच्छे से हल कर लेना है, ठीक है। गाइस वीडियो को पूरा वॉच करना आपने, ठीक है, और बिल्कुल स्किप नहीं कर करके देखना आपने। अच्छा, इसमें जो शैम्पू बेस मैंने लिया तो हल हो गया। तो हमने इसमें एंटीबैक्टीरिया होता है, ये T20 लगा, T20 का शायद आपको पता होगा। जिस तरह ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ठीक है, IP है, उसी तरह T20 भी होती है, ये भी अल्कोहल ही होती है, ठीक है। ये तकरीबन मैं इसमें 2 ग्राम ऐड करने लगा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर आपको लगे कि सोप आपका थिक नहीं हुआ तो आप इसमें 3 ग्राम साल्ट ऐड कर सकते हैं इस फॉर्मुलेशन। मैं साल्ट ऐड नहीं करने वाला, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप 3 ग्राम इसमें साल्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे तीनों फेस गाइस बनकर रेडी हो गए हैं, ठीक है। ये ऑयल ले लिया। अच्छा, ये हम ना स्लोली इसमें ऐड करेंगे कास्टिक क्ले, और बिल्कुल आपने स्लोली ऐड करना, जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। इसमें जो थर्ड फेस था अब मैं वो ऐड करने लगा इसमें, ठीक है।
गाइस मैं हल्की से इसकी ब्लेंडिंग कर लेता हूँ, स्टीयरिंग कर लेता हूँ इसकी जल्दी से। जी गाइस, ये मैंने थोड़ी सी बड़ी रेसिपी बनाई थी क्योंकि कुछ व्यूअर कहते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा बनाया करें, लेकिन वैसे मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी कि आपकी नहीं कोई वेस्टिंग हो। आप अगर कुछ सीख रहे हैं तो आपसे कोई मिसिंग भी हो सकती है, तो इसलिए मैं छोटा सा बैच बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद में रिव्यू करेंगे आफ्टर 2 डेज, ठीक है जी गाइस। इसे मैं निकाल लेता हूँ मोल्ड से, चलिए हम निकाल लेते हैं। इसकी ग्रामें देख लो कितनी है। इसको मैं हाफ करने लगा हूँ। ये जस्ट एक आप लोगों को एक आइडिया देना था मैं चाहता था कि जिस भाई के पास जो मशीन नहीं ना ले सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये उन लोगों के लिए आइडिया था। ये बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत लुक लग रही है मुझे इसकी। ये गाइस, इनको हम करेंगे पेंच, इनको लेके चलते हैं पेंचिंग मशीन पे, ठीक है। तो क्वालिटी में ये माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त है। ये गाइस, ये आप देख सकते हैं, ठीक है गाइस। एक लास्ट पीस था हमारे पास, ठीक है, हम उसे भी पेंच कर लेते हैं। ये देख सकते हैं, ठीक है, वही है। ठीक, वो माशाल्लाह कितना जबरदस्त और बेस्ट है, ठीक है। बहुत ही प्यारा बना है पेंच हुआ है, ठीक है जी। तो गाइस, ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, बहुत ही लाजवाब है, ठीक है। अगर आप एक हैंडमेड सोप, होममेड सोप, अगर इतनी प्यारी लुक में अगर एक आप ब्रांड बना के सेल करें, वो कितना जबरदस्त होगा, ठीक है। और आप इससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, और बगैर मशीन के भी। मैं ना बहुत सस्ती फार्मुलेशन मैंने दी हुई है, आप ये नहीं करें, ये तो महंगी फार्मुलेशन है, ठीक है। आप वहां पे जाकर कोई सस्ती वाली फार्मुलेशन लेकर आप वो बना के अपना बिजनेस स्टार्ट करें, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट पे। तो ठीक है गाइस, देख सकते हैं ये पॉसिबल है, ठीक है। बगैर मशीन के भी इतना को बनाना मुश्किल काम नहीं है। आपके सामने मैंने ये सारे प्रोसेस किए, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा ये डाई कितने की आएगी, और ये जो पेंच मशीन है, ये प्रेस कितने का आएगा हमारा हैंड प्रेस, और ये जो डाई है ये कितने की आएगी। तो इसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे अगली वीडियो में। तो ठीक है गाइस, इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट में। तब तक अल्लाह हाफिज।